बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसरा में मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे एक स्पेशल ट्रांसमिशन। यकीनन नाज़रीन, डेली जो हम मौज़ूआत लेकर आते हैं, डेली जिन मौज़ूआत पे हम डिस्कस करते हैं, वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन मौज़ूआत को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनके सोल्यूशंस नहीं निकालेंगे, तो यकीनन हमारी जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हमें दरपेश, उनके सोल्यूशंस की जानिब हम नहीं बढ़ सकते। और आज का हमारा मौजू होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे, और यकीनन हम सबको सोचने की ज़रूरत है। कौम का हर फर्द होने के नाते हमें ये सोचने की ज़रूरत होगी कि क्या सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं या फिर नहीं। नाज़रीन, अगर हम तमाम तर सियासी पार्टियों की बात करते हैं, तमाम तर जो मौजूदा हुकूमत है या अपोजिशन है, किसी भी सियासी पार्टी की हम बात करें, तो क्या देखने में आता है कि वोट लेने के वक्त तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मंशूर जो है वो बनाया जाता है वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद क्या उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है कौम के हर फर्द की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रिहाइश, तालीम, सेहत, क्या उनको पूरा किया जाता है या फिर नहीं? आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा अहम जो ज़िम्मेदारी है वो यकीनन कौम के हर फ़र्द की भी है, क्योंकि जब आप वोट देते हैं, जब आप वोट देने के लिए निकलते हैं, तो यकीनन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जिस भी सियासी पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, आपकी वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्या वो सियासी पार्टी आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में कामयाब होंगे, आपके मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? ये तमाम तर सवाल लेकर आप निकलते हैं और एक उम्मीद के साथ आप निकलते हैं वोट देने के लिए। तो यकीनन सियासी पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो भी इक़्तिदार में आता है, जो भी हुक्मरान आते हैं, जो भी अपने मुल्क की हुकूमत दौरे हाजिर की होती है, उसकी बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम के हर फर्द की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करें, उनको तमाम तर वो जो वसाइल हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, वो दूर करें और तमाम तर वो वसाइल उनको मुहैया किए जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से और एक खुशगवार तरीके से उनको बसर कर सके। तो आज हम इन तमाम पहलुओं को हाईलाइट करेंगे कि क्या सियासी पार्टियाँ जो एक मंशूर बनाती हैं, जो वोट लेने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, क्या उस मंशूर को वो पूरा कर पाती हैं या अनफॉर्चुनेटली इसमें हम बात करें कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक वादों तक बात रह जाती है, एक दिखावे तक बात रह जाती है। इस पे हम बात करेंगे तालीम के ज़रिए किस तरह से हर इंसान के अंदर शऊर बेदार किया जा सकता है कि वो भी तमाम तर सियासी पार्टियों को अच्छे से जान सके, अच्छे से पहचान सके, ना सिर्फ उनके मंशूर को देखे बल्कि क्या वो इक़्तिदार में आने के बाद उनको पूरा भी करेंगी या नहीं। यकीनन इस बात पर भी गहरे गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होगी। तो आज इन तमाम तर पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जो पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से आप इस बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है। अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी हमने खुशगवार बनाना है। जो हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, जो मसाइल दरपेश हैं हमारी ज़िंदगी से मुतालिक, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो भी हमें मसाइल जिनका सामना करना पड़े, उनको हमने डिस्कस करना है, उनकी सलूशंस की जाने बढ़ना है, ताकि हम खुद को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को
को तरक्की याफ्ता बना सकें। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी एरोबेटिक्स पायलट हैं आप, इमरान अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। ओके जी, और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है, आप तज्जियाकार हैं और कॉलम निगार हैं जी, बेशतर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते भी रहते हैं। अहमद सगीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जी। वालेकुम। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहें कि क्या सियासी पार्टियां जो हैं वो इक़्तिदार में आने के बाद जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उनका मंशूर है, क्या उसके मुताबिक काम करती हैं या नहीं, इस पर अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें, सियासी पार्टियों से मुतालिक कोई भी हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी चूँकि हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा कि क्या सियासी पार्टियां जो हैं इक़्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं या फिर नहीं। नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। अहमद सगीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं अपने आज के मौजू का। आप किस तरह से देखते हैं सियासी पार्टियों को, उनके मंशूर को, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक जी पार्टीज का ताल्लुक, जहाँ पे रही है या उसको बड़ा ही बना के पेश किया जाए। आप देखें कि माजी में जो पाकिस्तान के अंदर एक मंशूर जो है वो मोहतरमा फातिमा जरा ने दिया था। पाकिस्तान में 2 मुस्लिम लीगें बनी थी, कन्वेंशन मुस्लिम लीग और काउंसिल मुस्लिम लीग। उसी वक्त जो एक मंशूर अयूब खान साहब ने भी दिया था, लेकिन दोनों के मंशूर में बड़ा फर्क था। उसके बाद पीपल्स पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी ने अपना एक मंशूर दिया, उसके अंदर उन्होंने सोशलिज्म की बात की, सोशलिज्म हमारी मैशत की बात की, इस्लाम दीन ताकत का सरचश्मा अवाम है और जमहूरियत हमारी सियासत है। इस बुनियाद पे उन्होंने जो है सारी सियासत का आगाज किया। रोटी और कपड़े और मकान का बेसिक नारा भी उन्होंने जो है वो अपने मंशूर के अंदर उठाया। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी अपने बुनियादी मंशूर से हट गई। फिर हम कि आपके मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं वो भी गाए बगाए मंशूर देती रही हैं। यहाँ पे शरीयत की, इस्लामी शरीयत की बात हुई, शरीयत के नफाज की बात हुई, और इसके अलावा कुरान पाक की जो एसेंस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई। बहुत सारी मजहबी जमातों ने इसकी बुनियाद पे इलेक्शन भी लड़े। इवन आप देखें कि एक सूबे के अंदर एक जमात जो है पावर में भी आई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर एक और पार्टी आती है जो अभी बरसरे इक़्तिदार है। आप देखें, इन्होंने भी एक मंशूर दिया था। इन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लोगों को प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को जो है जो मिडिल क्लास है उसको जो है ऊपर लेके आएंगे। 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात की इन्होंने, तब्दीली की बात की, लेकिन ना वो तब्दीली नजर आई है, ना पाकिस्तान अब 2 नहीं कई पाकिस्तान है, गरीब पाकिस्तान है, अमीर का अलग पाकिस्तान है। तो बात यह है कि हमेशा ही से मंशूर को अट्रैक्शन के लिए जो है वो दुनिया भर में पेश किया जाता रहा। जो मैनिफेस्टो होते हैं, आप पहले ये देखें, दुनिया में जो सबसे पहले मैनिफेस्टो था वो 1848 यानी 47 और 48 में जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने वो लिखा था, और लंदन में बैठ के लिखा था, और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। और उसके अंदर उन्होंने जो है उस वक्त के जार के खिलाफ उन्होंने एक जो मुहिम चलानी थी, और एक जो उनके खिलाफ एजिटेशन उन्होंने जो है खड़ी करनी थी उसको के अंदर। और फिर उन्होंने प्रोलेटारिया की बात की, उन्होंने मजदूरों की बात की, मजदूरों के हकूक की बात की, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स का जब आगाज हुआ दुनिया के अंदर, तो लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जो है वो घड़ने शुरू कर दिए। हमारे यहाँ बड़े ही अनरियलिस्टिक किस्म के मैनिफेस्टो दिए जाते रहे। मसलन एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक मैनिफेस्टो दिया, उन्होंने कहा जी कि हम जो है 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अच्छा, ये बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे लोगों को खाने वहां पे आप इतने बड़े घर कैसे बना लेंगे, जबकि आपकी इकोनॉमी वीक है,
कि लोगों के पास पहले ही जो है वो बड़े मसाइल हैं, तो ऐसी बातें, ऐसे नारे दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से लोग ख्वाब देखने लगते हैं और फिर ख्वाब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूटते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं, असल में उनकी जरूरतों से ज्यादा उनकी ख्वाहिशों को सामने रख के एक पॉपुलर नारा उनको देने की कोशिश की गई है जिस आज बेवफाई का शिकार है। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हमारे साथ वाले मुल्क में भी जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ पे अन्ना हजारे की आप देखें, उन्होंने करप्शन के खिलाफ बात की, फिर उनकी पार्टी जो है वो आई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। फिर इसी तरह हमारे यहाँ भी जो है वो बहुत सारी, इन्होंने भी करप्शन के खिलाफ उन्होंने कहा जी हम लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक और पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ये कहा था कि जी हम एशिया का टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को। कहाँ पाकिस्तान का एशिया का टाइगर बना? उल्टा ये कि आज भी हम IMF के आगे हाथ फैला रहे हैं, आज भी हम डेवलपमेंट बैंक के मकरूज हैं, आज भी हम अमेरिका की तरफ जो है वो ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, आज भी हम चाइना के पास जाते हैं, घुटने टेक के हाथ जोड़ के उनसे पैसे मांगते हैं, आज भी हम सऊदी अरब के आगे जो है वो नजरें नीचे करके उनके आगे बात करते हैं, आज भी हम वेस्टर्न कंट्रीज के पास जाते हैं और हमारे हाथ में कशकोल होता है, कासा होता है और हम उनसे मांग रहे होते हैं। सो एक ऐसी कौम जो है जो पॉपुलर मैनिफेस्टोज पे जो है वो वोट डाल देती है, उसके साथ फिर ऐसे ही होता है, क्योंकि अनरियलिस्टिक होते हैं गोल्स और टारगेट के अंदर जो है वो वाजे नहीं होते, आदाब उसमें तहरीर नहीं किए गए होते। लोग भी जो है वो ऐसे नारों को ज्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई ये कहे कि जी मैं आपको जो है आपके स्कूलों को बेहतर कर दूंगा, लोग कहेंगे लो जी ये इन्हें की करना साढ़े आस्ते। तो लोग भी ये चाहते हैं कि कोई आके उनको बड़ी बड़ी बातें करे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और फिर उसके बाद उन ख्वाबों को वहीं पे छोड़ के, उन बातों को वहीं पे जो है वो दफना के जो है वो आगे चलता बने। सो जिस तरह की कौम है वैसे लीडर आते हैं, अजाब आता है और जैसा अजाब आया होगा वो भुगत रहे हैं। एग्जैक्टली हमारी आवाम को भी सोचने की, समझने की, शौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर मज़ीद भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि क्या सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर के मुताबिक काम कर पाती हैं या फिर नहीं। नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी इमरान साहब, आपकी जानिब आते हैं। जिस तरह अहमद सगीर साहब ने अपनी राय का इज़हार किया कि क्या सियासी पार्टियाँ जो है इस वक्त उनका क्या मंशूर है, उन पर वो काम कर पा रही हैं या नहीं, तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपना मंशूर बनाती हैं वो बहुत फैंसी एक तो जो हो गया है, ठीक है, और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैंसी करना शुरू कर दिया, टू एन एक्सटेंट कि ये एक रिटोरिक, बल्कि मैं इसे एम्प्टी रिटोरिक जो है ना वो सम टाइम लगता है, ठीक है, जो कि आपकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ग्राउंड पे, जो रियलिटी है उससे मैच नहीं करता है। और जब वो पावर में आते हैं तो उनके पास दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की जो हमारी एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, एक बड़ी टिपिकल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनमें उसमें जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मतलब इरिस्पेक्टिव के कौन सी होती है, उनके पास इतनी मैनूवरिंग की वो नहीं होती है, स्पेस नहीं होती है कि वो अपने मंशूर पे मतलब कंप्लीटली जो है उस पर अमल दरामद कर सकें। तो मेरे लिहाज से होना ये चाहिए कि मंशूर हो कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री एंड द नेशन, ये एक बड़ा बेसिक सा फार्मूला है कि उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। और गिवन दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारी जिस तरह की वो है, उसमें देखना ये होगा कि उसने कितने % काम किया है। Exactly. ठीक है, अगर आप 50 तो खैर बहुत ही एक हाई बेंचमार्क है, लेट इट बी मोर रियलिस्टिकली, मतलब इसको अगर हम करें तो 30-40% भी अगर वो अपने मंशूर का वो कर सकते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बेंचमार्क। Exactly. दूसरी एक जो प्रॉब्लम आती है जब हमारी जो अपोजिशन के लिहाज से, कि जो अपोजिशन का एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल है, मेरे ख्याल में उससे डिविएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
वो ये होता है कि जब जो भी सेटिंग गवर्नमेंट होती है उसको उनकी भरपूर, आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट डे कोशिश ये होती है कि उनको जो है गिरा के तो उसमें या उनको डिस्टेबलाइज करें। Exactly. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। और उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा जो परपेचुअल एडवर्सरी है, उनके आर्मी चीफ ने भी एक एक्स वो गुजरा है, उसने कहा था कि हम एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और जो अभी उनके एक आर्मी चीफ जिनकी डेथ भी हुई है, वो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो रिफ्ट है बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, उसमें पॉलिटिकल जो हमारा एक सिस्टम है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है और एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो उसमें उनको रिफ्ट बहुत सूट करती है। तो आई थिंक ये एक जो हमारी पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, उनको यानी कि थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए। और एक दूसरे को मौका देना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट में है वो अपना काम करे और उसको वो अपना जो अपोजिशन का एक जो फंडामेंटल रोल है वो प्ले करें। दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी आती है, मंशूर उसने जो भी दी है, अब जब वो गवर्नमेंट में आ गए हैं तो उनका भी है कि एक जो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के उसमें थ्रू आए हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ डेमोक्रेटिक एथिक्स भी हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसमें अपोजिशन का भी एक रोल है, उनको भी एडमिट करना चाहिए कि अपोजिशन का एक वो रोल है और उन्होंने क्रिटिसाइज करना है। उसमें मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मीडिया ने भी क्रिटिसाइज करना है। तो उसको इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि मीडिया ने अगर क्रिटिसिज्म किया है विद इन दी रीजनेबल लिमिट्स, तो उसको वो एक एनिमोसिटी की तरफ लेके जाएं और बहुत ही आपस में आप तमाम इंस्टीट्यूशन गुत्थम गुत्था वो हुए हों। तो अहमद साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इन्होंने जो अपने मंशूर हैं, ठीक है, उनके बेंचमार्क बहुत हाई एक सेट आउट किए हैं। उसका ग्राउंड रियलिटी जो है उससे थोड़ा सा मतलब उसको देखे बगैर ही, और ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है, और हो रहे हैं। पाकिस्तान में आप ये देखें कि जो लोग हैं वो अक्सर आपको मोस्टली वो कहते नजर आते हैं, ठीक है, कि यार फिर किसको दें वोट। एग्जैक्टली, कंफ्यूज्ड हैं। जी हाँ, कंफ्यूज्ड उस वजह से हैं क्योंकि इट इज बेसिकली टू मी इट इज द लीडरशिप दैट लीड्स द नेशन। मतलब किसी ने कहा था, आई कोट एंड कोट, के जो लोग हैं ये है हर्ड ऑफ अनथिंकिंग पीपल। आप जो लीडरशिप है उसने इसको एक डायरेक्शन देनी होती है। बिल्कुल ऐसे लीडरशिप इसको मतलब क्याओस की तरफ भी लेके जा सकती है और इसको मतलब प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी लेके जा सकती है। लीडरशिप के हाथ में है वो किस तरह से आवाम को लेके चलते, अपने मुल्क को लेके चलते हैं। हम सब आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त अगर हम आवाम की बात करते हैं, कौम की हर फर्द की बात करते हैं, तमाम तर सियासी पार्टियाँ जो उनको मुख्तलिफ मंशूर देती हैं, दौरे हाजिर की अगर बात करें, किसी भी सियासी पार्टी की बात करें, तो उन मंशूर की वजह से क्या आवाम की दिल आज़ारी हो चुकी है कि वो कन्फ्यूज हैं या उनके अंदर शौर नहीं है कि वो फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी पार्टी हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बेहतर होगी, हम अपना वोट जो है उसको दें। क्योंकि डेफिनेटली हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की याफ्ता हो, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी हो। देखें, बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली। जी अहमद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, बात ये है बुनियादी तौर पे जो हमें एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जिस मुल्क के टेंजिबल प्रोजेक्ट्स के नाम पे जब वोट दिए जाएंगे लोग, टेंजिबल प्रोजेक्ट्स क्या है पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली वोट दिया जाता है कि जी आपका आपने पुल बना दिया, वोट इसलिए दिया जाता है कि आपने जो है वो सड़क बना दी, वोट इसलिए दिया जाता है कि आपने नाली पक्की करवा दी, वोट इसलिए दिया जाता है कि आपने जो है वो लोगों की जो बुनियादी जरूरतें उनके बच्चे को नौकरी लगवा दी। तो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स जब बन जाएंगे और टेंजिबल जो नजर आने वाली चीजें जो है उनकी बुनियाद पे जब लोगों को उनसे वादे किए जाएंगे और अपने मैनिफेस्टो के अंदर वो लाइंस तहरीर की जाएंगी कि जिसकी वजह से मसला लेके आप देखें कि जी मैंने वोटर में दिया था इसलिए मुझे वोट दे दें आप, या जी मैंने दी आपके लिए जो है ये 4 पुल बनवा दिए थे इसलिए मुझे वोट दे दें, या मैंने आपके लिए एक ऑरेंज ट्रेन बना दी थी इसलिए मुझे वोट दे दें, या मैंने आपके लिए जो है वो रैपिड रिस्पांस बस जो है ये आप सर्विस शुरू की इसलिए मुझे वोट दे दें। तो भाई ये तो दुनिया, आप जब टैक्स लेते हैं तो टैक्स लेने के बाद आपको रिटर्न करना होता है अपनी रियासत के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को, और उनकी बुनियादी जरूरियात अगर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे सड़क देना ये उनकी बुनियादी जरूरत है, उन्होंने क्या करना है। मंडी से मार्केट तक अगर आप रोड नेटवर्क नहीं बिछाएंगे तो लोग पहुंच नहीं सकेंगे, चीजें पहुंच सकेंगी, लिहाजा ये तो उनका हक था
तो आप इसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जी मुझे वोट भी दें, क्योंकि मैंने आपके लिए जो है वो फलानी सड़क तामीर कर दी है, ये फलानी शाहरा तामीर कर दी है। तो मतलब है आप देखिए कि और लोग भी ऐसे हैं हमारे कि वो उसको जो है वो इस चीज को समझते हैं कि शायद उन्होंने वाकई बहुत बड़ा तीर मार दिया था और अब हम पे फर्ज हो गया कि हमने इनको जो है वो अपने सर पे लाके बिठाना ही बिठाना है। ठीक है। आप देखिए मुल्क के अंदर बदकिस्मती है कि यहाँ पे इसी मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर के मीनार पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर एक शख्स ने, एक बहुत बड़े लीडर, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग यहाँ पर आएंगे नौकरियां के लिए। और फिर आप देखेंगे आज लोग खुद बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियां उनसे छीनी जा रही हैं। तो आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने ही किए हुए वादे निभा नहीं पाते, आप अपनी ही दी की लाइंस को जो है उसको अमली तौर पे नाफिज नहीं कर सकते, तो फिर आप में इतना भी तो नहीं है। मैं पिछले दिनों एक देख रहा था, एक वजीरे उनके हाउसिंग थे, उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको जो है वो 10 लाख घर दूंगा। एग्जैक्टली ये वादे तो हमें देखने को मिलते हैं। सगीर साहब ब्रेक के बाद आपकी जानिब आएंगे, चूंकि एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि क्या सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं या फिर नहीं। नाज़रीन कोई भी सियासी पार्टी हो, यकीनन उसका ये हक है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने तमाम तर जो कौम का हर फ़र्द है, जो कौम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो कौम को बुनियादी जिन सहूलियात की ज़रूरत है, जिन वादों को वो जो आवाम के सामने रखते हैं, उन वादों को पूरा किया जाए, उनके जो तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। तो आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इमरान अकरम साहब हमारे साथ हैं जी, और अगले मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आदिल नसीर साहब हमारे साथ हैं जी, और स्काई पे हमें ज्वाइन किया हुआ है अहमद सगीर साहब ने। आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आज के मौजू पर अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। आदिल साहब आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। सियासी पार्टियों के हवाले से बात की जा रही है कि सियासी पार्टियां जो एक मंशूर तैयार करती हैं इंतखाबात से पहले, आवाम को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। किसी भी सियासी पार्टी की बात करें, यकीनन सब आपके सामने है। तो आप क्या समझते हैं कि उन वोटों के ज़रिए या उन जो एक मंशूर तैयार किया जाता है आवाम की ख्वाहिशात को सामने रख के, फिर उनकी ख्वाहिशात को चूर चूर कर दिया जाता है, तो इस पर क्या असरात मुरतब होते हैं मुआशरे पे, मुल्क की तामीर और तरक्की पे? First of all, thank you very much for inviting. And the topic is very near to my heart because ये जो आपका क्वेश्चन है ये डायरेक्टली मैं इसको लिंक करूँगा थोड़ा सा एकेडेमिया के साथ, थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। जितने भी सियासी पार्टीज़ जो अपना मंशूर मैनिफेस्टो तैयार करती हैं वो कंट्री की नीड को और लोगों की नीड को देखते हुए बनाया जाना चाहिए। मैंने वर्ड यूज़ किया कि बनाया जाना चाहिए, ना कि बनाया जाता है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ और रिसर्च है वो एकेडेमिया से प्रोड्यूस होती है और एकेडेमिया ही रिसर्च करके, फॉर एग्जांपल आजकल जो मेजर इशू है, मैं 2-3 मेजर इशू, क्योंकि मेरे से पहले जो गेस्ट ने डिस्कशन की मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। जो मेजर इशू आजकल है जैसे हाइड्रो जियोलॉजी मेजर इशू है, वाटर क्राइसिस आगे आने वाला है। टिपिकली इस्लामाबाद रीजन के अंदर वाटर टेबल जो डेप्थ है वो काफ़ी डिक्लाइन कर गई है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको इस किस्म के जो टेक्निकल साइंटिफिक इश्यूज हैं ये अपने मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। शायद बाहर के जो मॉडल्स बनते हैं उनके अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो दोनों कैंडिडेट आमने सामने होते हैं एक ही फॉरम पे, वो एक अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं, दूसरी अपनी पॉलिसीज़ बताती हैं। जब वो दोनों अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं तो अवाम को बेहतर जज करने का मौका मिलता है। तो पाकिस्तान में कुछ इस किस्म का मॉडल कोई भी एक पार्टी जो है इस किस्म का मॉडल डिज़ाइन करे ताकि लोगों को भी एक क्लैरिटी मिले और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ुद भी क्लैरिटी मिले, और बजाय कि ये सिफारशी लोग उसमें पार्टीज़ में इंडक्ट हों तो मेरिट पे लोग आए जो साइंटिफिकली काम करके आगे लेके मुल्क को
जो है ना अच्छी सिमत पे ले जा सके। इस वक्त सियासी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल तो इस वक्त आपके सामने है। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो क्राइसिस में है। हाँ। और जो मैनिफेस्टो थे पीटीआई का, ये बड़े बड़े जो दावे थे, जैसे एजुकेशन के ऊपर था, हेल्थ के ऊपर था, तो एजुकेशन के ऊपर भी कोई ऐसा ब्रॉड लेवल पे, रीजनल लेवल पे हमने चेंजेस नहीं देखी। जैसे था कि सिलेबस पूरे पाकिस्तान में एक ही कर दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको एक लेवल पे लाया जाएगा। तो अभी मेरा ख्याल में चौथा साल गवर्नमेंट का चल रहा है, तो इस किस्म की कोई पॉलिसीज देखने में नहीं आई। होपफुली शायद 5वें साल में उन्होंने जो पीछे होमवर्क किया है कोई चीज़ सामने आए, लेकिन एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसा चेंजेस नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता सेकंड जो किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ होनी चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने स्टडी भी किया हेल्थ के ऊपर। जैसे मौजूदा गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया पूरे कंट्री में, तो अभी अक्सर लोगों की शिकायत आती हैं कि जी इसमें जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम एक तो हमारा टाइम पे नंबर नहीं आता, 2-2 महीने का इंतज़ार, और फिर उसमें भी कुछ पैसे चार्ज होते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप इस जो गवर्नमेंट के सिस्टम पे जाएं हेल्थ कार्ड टाइप, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, किसी भी जगह पे इमीडिएटली रिलीफ आपको नहीं मिलता। फिर इसीलिए प्राइवेट सेटअप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ी सी मजीद बेहतरी लानी चाहिए, थोड़ा सा इसमें चेक एंड बैलेंस अगर, क्योंकि किसी भी इदारे को बेहतर करने के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का एक उसके अंदर एक विंग ज़रूर बनाना चाहिए, जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वो चीज़ है कि उससे आपकी कारकर्दगी भी पता चलती जाती है, और जो आम लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो भी उसमें रजिस्टर्ड होती हैं, और उसका ऊपर चेक एंड बैलेंस सख्त तरीके से उसको इम्प्लीमेंट के लिए हमें वो जो भी गवर्नमेंट आए उसको चाहिए कि उसको चेक एंड बैलेंस उसका प्रॉपर वो रखें। एग्जैक्टली जो भी सियासी पार्टी है, जो भी इक़्तिदार में मौजूद है, यकीनन वो अपने जो मंशूर बनाती हैं उसमें ना सिर्फ अमल दरामद होना चाहिए बल्कि चेक एंड बैलेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम तरह के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखा जाए और आवाम को भी ये बावर करवाया जाए कि जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसके अंदर चेक एंड बैलेंस है, उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी भी की जा रही है। तो इसमें ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि आवाम का भी बहुत अहम रोल है। आगे चल के इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सस्ट्रम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि क्या सियासी पार्टियां जो हैं वो इक़्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर के मुताबिक काम कर पाती हैं या फिर नहीं, इस पर गुफ्तगू की जा रही है। इमरान साहब, आपकी जानिब आती हैं सियासी पार्टियों के मुतालिक तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके फील्ड के मुतालिक भी हम जानना चाहेंगे कि एरोबेटिक्स ये क्या है, इसमें आप क्यों आए, एक्सपीरियंस हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी श्योर, क्यों नहीं, आई वुड लाइक टू डू दैट। एरोबेटिक्स फ्लाइंग जो है ये बेसिकली आप यूँ करें कि हवाई जहाज़ को हवा में डिफरेंट करतब दिखाने का नाम है। ठीक है। इसमें क्यों आया, चूँकि एक बहुत एग्रेसिव फ्लाइंग है, तो आई लाइक एग्रेसिव फ्लाइंग और एग्रेसिव मैनूवर्स। ओके। 13-14 मैनूवर्स हैं। मैं आपको जो इसके जिसको मैं कहता हूँ इसके फादर जो ऑफ द मैनूवर्स है जो उसका बता देता हूँ, वो है हैमर हेड। ओके। और मदर भी है, स्पिन्स जो हैं, तो हैमर हेड जो है दैट आई लाइक वेरी मच। और इसको बताने से पहले यही है कि जो एरोबेटिक्स फ्लाइंग है, एक तो एग्रेसिव फ्लाइंग है, मतलब ठीक है, इट आल्सो रिक्वायर्स जो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ आपके फिजिकल और मेंटल जो है कैपेबिलिटीज। ओके। इसमें थ्रिलिंग है, इट्स एडवेंचरस, और एट द सेम टाइम आपकी जो हाई प्रिसीजन ऑफ फ्लाइंग स्किल्स मतलब जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो करंटली आई एम द ओनली पाकिस्तानी in general aviation to hold aerobatics rating in Pakistan and in Canada, जो जहाँ से मैंने की है। ठीक है। तो अब हैमर हेड की तरफ आते हैं। ठीक है। हैमर हेड में ये होता है कि आप जहाज़ को डाइव करते हैं और फिर आपने उसको पुल करना है। जब पुल करेंगे तो आपने इसको 90 डिग्री पे आपने इसको लेकर आना है। ना तो 85 होनी चाहिए ना 95 होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। 90, okay। तो हम उसके विंग टिप को देख रहे होते हैं होराइजन पे। वहाँ पे आपने इसको रोकना है। ठीक है। और फिर आपने इसको या करना है टू इट्स लेफ्ट।
ठीक है, तो यानी कि ये स्ट्रेट जाएगा, 90 डिग्री पे स्टे करेगा फॉर 2 सेकंड, तब फिर इसने अपनी चेंज करनी है डायरेक्शन एग्जैक्टली, और आपने डाइव करना है। तो इसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, डिफरेंट जो अनडिज़ायरेबल जॉज हैं उनको, और गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोल्स, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, एक ये है, और एक स्पिन्स कनाडा के अलावा दुनिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं की जाती, या एरोबैटिक्स में, बिकॉज़ दे आर, इट्स वेरी वेरी डेंजरस मैनूवर। और प्राइवेट पायलट लाइसेंस या CPL लेवल पे कहीं पे भी दुनिया में एक्सेप्ट कनाडा के कहीं प्रैक्टिस नहीं की जाती। तो बाकी इसमें ये है कि ये जो स्पिन है, यू स्टॉल द एयरक्राफ्ट और फिर आप उसको रोटेट करते हैं इसके वर्टिकल एक्सेस पे, ठीक है। तो इसकी जो तीनों डायमेंशंस हैं, पिच, रोल और याव जो है वो उस पे जहाज रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। और आपने इसको, यानी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, लेकिन थोड़ी सी नॉजिक फीलिंग जो है वो है। तो बाकी इसमें इमलमैन है एक 180 डिग्री आपका जो है टर्न है विद मैक्सिमम गेन ऑफ हाइट। उसके बाद आपने देखा होगा रोल, इसको कहते हैं हम एलेरॉन रोल, एलेरॉन रोल है। उसके बाद ब्लास्टिक रोल है, दोनों तकरीबन सिमिलर से हैं, ठीक है। ये बेसिक मैनूवर्स हैं, ठीक है। और बैरल रोल आपने देखा होगा, बैरल की शेप में जहाज को वो घुमाना, वो हो गया। और इसके अलावा ये है कि एक स्नैप रोल। स्नैप रोल ये होता है कि अगर दुश्मन का जहाज आपके टेल पे हो एट 6 o'clock पोजीशन, अब आप दोनों जा रहे हैं, तो अब आपने उसके 6 o'clock पे आना है। तो हाउ डू यू डू दैट? आपने अपने जहाज की जो एयर स्पीड है उसको 0 पे लेकर आना है। आप 0 पे लाएंगे और आप फ्लिप करके उसके 6 o'clock पे आएंगे। सही। तो यू स्टॉल द एयरक्राफ्ट एंड यू स्पिन इट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप तीनों डायमेंशंस में जो है आपकी जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा एनहेंस करता है। सही। इमलमैन एक जर्मन पायलट थे, उनके नाम पे ये है। हाई स्पीड एंट्री मैनूवर है, लेकिन एट द टॉप ऑफ जो आप होते हैं, चूँकि ये हाफ लूप और हाफ रोल है, तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। सही। तो उसकी टर्निंग ज़रा मुश्किल होती है, तो इसमें भी आपको काफ़ी जो है ज़रा प्रिसीजन चाहिए। सही। इसके बाद क्यूबनेट है, ठीक, हाफ क्यूबनेट, ठीक है, और इन्वर्टेड क्यूबनेट। हाफ क्यूबनेट ये है कि आपने इसमें हाफ लूप और हाफ रोल है, इसकी भी एंट्री स्पीड ज़्यादा है, और जो एग्जिट स्पीड है वो भी तकरीबन सेम ही है। सही। तो ये जो हैं कंपटीशन के मैनूवर्स हैं। ओके, तो जो हमारी यूथ इसमें इंटरेस्ट रखती हो, जी बिल्कुल आना चाहती हो, तो उसको क्या आप मैसेज? मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी, हमारी जो यूथ है वो बहुत ही कैपेबल है, बहुत टैलेंटेड हैं, हाईली मोटिवेटेड हैं, और हाईली स्पार्क भी हैं, कोई शक नहीं। और मैं ये चाहूँगा कि अपनी जो एबिलिटीज़ को वो मज़ीद कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव साइड पे लेकर आएँ। और हमारे जो फ्लाइंग क्लब्स हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि मशाक जो है, सुपर मशाक इज़ अवेलेबल फॉर सिविलियन यूज़, उसको इंडक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा जहाज़ नहीं होगा, बट सुपर मशाक इन फॉर्म एग्जैक्टली। यूथ हमारी टैलेंटेड है, बस एक उनको रास्ता हमने दिखाना है। अहमद साहब, आपकी जानिब आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ कि क्या सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इक़्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर पे काम करती हैं। इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें, किसी भी हम पार्टी की बात करते हैं, यकीनन वो दावे तो बहुत बड़े कर लेते हैं, लेकिन क्या वो आर्जी दावे रह जाते हैं? जो हमारी आवाम है, जो कौम है, उनकी जो मुस्तकिल बुनियादी तौर पे उनके जो मसाइल उनको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, वो नहीं करती है। तो किस तरह से इन प्रॉब्लम को हल किया जाए कि जो वादे कर रहे हैं, जो मंशूर ला रहे हैं, उस पर अमल दरामद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, पहले तो ये है कि आपको है कि ये मंशूर है क्या, और इसके अंदर होता क्या है। मैंने जस्ट स्टार्ट में बात की थी, एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, और पब्लिक डिक्लेरेशन के अंदर पॉलिसी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, अपना मिशन, और अपनी वो जो अपने स्लोगन्स जो होते हैं वो आप उसके अंदर बताते हैं, और वाज़े आदाब जो है वो आपने किए हुए होते हैं। ठीक है। पार्टीज अमूमी तौर पे ऐसा इसलिए करती है कि उनका एक एजेंडा होता है, उनका अल्टीमेटली उन्होंने आगे चल के जो है वो कोई चेंज या सोशल चेंज भी हो सकती है, या डेमोक्रेटिक चेंज हो सकती है, या एक रेवोल्यूशनरी चेंज, सडन चेंज हो सकती है, या किसी भी तरह की जो है जो तब्दीली जो है वो पैदा करनी होती है अपनी सोसाइटी। अच्छा, फिर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि समझना चाहिए कि एक होती है आपकी जरूरत, एक होती है आपकी ख्वाहिश। अच्छा,
हमारे यहाँ बहुत सारे बातें, बहुत सारे दावे, बहुत सारे नारे, बहुत सारे मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। मसलन ये है कि लोग ये चाहते हैं कि उनको पानी अगर उनको नहीं मिल रहा तो आपने कह दिया कि जी हम डैम बनाएंगे, अब कितना पैसा लगना है क्या है, और या हम डैम नहीं बनने देंगे। मतलब के अंदर ऐसे भी मंशूर के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर बाकायदा लिखा जाता रहा है कि हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, हम उसकी मदद करेंगे या डैम नहीं बनने देंगे। आप देखें कि अब ऐसी सूरत हाल में लोग अगर जो है वो उन नारों को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फुकदान जहालत का है, तालीम का है, ये तालीम का फुकदान है और तालीम है मुल्क के अंदर। बल्कि आप देखें कि मुझे बड़ी हैरानगी होती है वो पुरानी वीडियोस देख के जिसमें ये कहा जाता है कि पानी के अंदर से अगर बिजली निकाल दी गई तो वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है, हमारी फसलों को लगेगा तो वो तो हमारी फसलें उससे उगेंगी नहीं, उनको वो जो करंट चाहिए होता है वो करंट ही नहीं मिले। तो ऐसी हाल में उनको मैनिफेस्टो को बाकायदा हिस्सा बना दिया जाए और ऐसी ऐसी छोटी छोटी पार्टीज जो है जो रीजनल या जो खास जो है वो ग्रुप्स को खास जुबान की बुनियाद पे, लिसानियत की बुनियाद पे बनाई गई है, या खास जो हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी बुनियाद पे जो खड़ी की गई है, उनके दावे और उनके नारे और उनका मंशूर मैनिफेस्टो देख के तो आप यकीन करें बड़ी आपको हैरानगी होती है ये कर रहे हैं और ये क्या रहे हैं। फिर आप और समझने की क्योंकि उनके मंशूर को देख के लगता है कि जैसे ये इक्तदार में आएंगे हमारे मुल्क जो है वो तरक्की पजीर से निकल के तरक्की याफ्ता हो जाएगा। यकीनन एक बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही है कि लोग देखें, लोग मसाइल ज्यादा है। एग्जैक्टली, वसाइल कम है और मसाइल ज्यादा है। जी, हम तीसरी दुनिया का एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के साथ साथ जो है हम बहुत ही पसमानदा मुल्क हैं। हम डेवलपिंग कंट्री के में भी हमारे नीचे, बिल्कुल बहुत नीचे हमारा नंबर है। हमारे यहाँ लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ आज भी लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से यानी आज भी लोग जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है। एक जो उनको उम्मीदें दी जाती हैं, जिन उम्मीदों के बिना पे वोट हासिल किए जाते हैं, फिर भी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल नहीं किए जाते। इस पर आगे चल के मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो जाता है ब्रेक का, देखते रहें सर सवेरा। नाज़रीन, सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि क्या सियासी पार्टियां जो हैं इक़्तिदार में आने के बाद अपने तमाम तर जो उनके मंशूर हैं, जो वो वादे करते हैं हमारे अवाम के साथ, कौम के साथ, क्या वो उनको पूरा कर पाते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं या नहीं। इस पर गुफ्तगू की जा रही है। सगीर साहब, आपकी जानिब आते हैं, चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि किस तरह से इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सिचुएशन बदलना तो आसान नहीं है। उसकी वजह ये कि टैबूज हैं, सोशल टैबूज हैं। ठीक है। और इन टैबूज को छेड़ना, इनको हिलाना कोई आसान काम नहीं। ठीक है। लेकिन बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ मकसदियत खत्म हो चुकी है, हमारे यहाँ पॉलिसीज में कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, तसलसल नहीं है। ठीक है। खास एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने नहीं देखे बहुत अरसे से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उस तरह से अवाम को लेके और अवाम के मसाइल को लेके। तो पीछे जो रह जाती है वो क्योस रह जाता है, पीछे जो रह जाते हैं वो अपने वादों से फिर जाना रह जाता है। पीछे अगर कोई चीज रह जाती है तो वो महज जो है वो लोगों के उनके जो जज्बात है। और फिर आप देखें कि इसीलिए पाकिस्तान के अंदर एक के बाद दूसरी पार्टी आती चली जाती है, एक के बाद दूसरे लोगों पे जो है लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। ठीक है। फौरी तौर पे एजिटेशन शुरू हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाती हैं। आप देखिए अभी एक पार्टी आती नहीं है, उनको साल 2 साल 1.5 साल होता है और फिर साथ ही जो है वो लोग उनसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो जो बातें बड़ी बड़ी दावे कह के आए होते हैं। मैंने जज किया कि एक मारूजी हालात होते हैं आपके, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटी और होती है और जो आपने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक और उनकी
आपने बाकी मामला को से कुछ डालते हुए जब आप बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े बुलंदोबांग किस्म की जो है वो आप दे देते हैं, तो नतीजा ये होता है कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत भी उसी हिसाब से लगा लेते हैं, और वो जो है वो जो पूरी नहीं होती, तो फिर उसके नतीजे में ये होता है कि लोग सड़कों पे निकलते हैं, लोग डंडे खाते हैं, लोग पुलिस से टकराते हैं, लोग एजिटेशन करते हैं, कश्तो खून बहता है, और फिर वो जल्दी जल्दी जो है वो नई इलेक्शन की एक डिमांड जो है वो हमें सामने आने लग जाती है, बिल्कुल उठाती है। डेफिनेटली इसमें आवाम के अंदर भी शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदिल साहब, इस पे आप क्या कहते हैं? यकीनन इस वक्त मुल्क को एक हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, कोई भी सियासी पार्टियाँ हैं, इक़्तिदार में आने से पहले वो उनके बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो आवाम को कहते हैं ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देते हैं। लेकिन वही आवाम जो है जब आसमान से ज़मीन पर गिरती है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो चूर चूर होते हैं, तो यकीनन उसका नुकसान मुल्क होता है। तो हकीकी तब्दीली किस तरह से मुमकिन है, कैसे लाई जा सकती है? बेसिकली आपके जो आज का टाइटल है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, अगर हम नॉर्थ से साउथ तक देखें, पाकिस्तान में बेस्ट वेदर्स हैं, बेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के रिजर्व्स हैं, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान का एक अच्छे दुनिया में एक अच्छे नंबर पे नाम है। लेकिन हम जो बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग नेशन वाइड हम जो है शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं और रिसोर्सेज को मिसयूज़ करते हैं। हम रिसोर्सेज को अगर पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, पॉजिटिव यूज़ करना शुरू करें, तो हमारे बहुत सारे मसाइल लोकल लेवल पे हल हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती, हम खुद से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मंशूर बनाती हैं, तो उनको थोड़ा सा एक उसका जो अपना वो जो सिलेबस डिज़ाइन करें, उसको टेक्निकल और साइंटिफिकली भी ज़रूर उसको देखा जाए। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी भी कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम हो जो उसको रिव्यू करे, जिसकी बेस पे वो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ज़रूर हो, और फिर वो देखा जाए, फिर ये कोर्ट्स का काम है, वो देखा जाए कि वो किस हद तक पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट है, क्योंकि जब तक सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा उस वक्त तक ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि इसके बाद आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका हल क्या है। इसका सोल्यूशन यही है कि चेक एंड बैलेंस, उसके ऊपर जो अपर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखें। फिर जो है जो हमारा लेजिस्लेशन प्रोसेस है, लेजिस्लेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर कोई पार्टी मंशूर अपना लेके भी आती है, वो सालों साल कई दफ़ा वो बिल जो है वो डिबेट में चलता रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब आप जाते हैं, डेली अफेयर्स इतने ज़्यादा होते हैं, करंट अफेयर्स कंट्री के, उनको डिस्कस करना, फिर पिछली जो हुकूमतों में कोई चेंजेस आई भी होती हैं, उनके बिल पेंडिंग होते हैं, उनकी डिबेट, तो ये एक बहुत सिलसिला लंबा चलता रहता है और फिर सोल्यूशन उसका नहीं निकलता। और अगर कोई सोल्यूशन निकलने भी लगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे जो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली या पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो quorum पूरा नहीं होता और उस वजह से वो इम्प्लीमेंट तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पहुंच सकती। एग्जैक्टली, तो इसमें चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान साहब, चूँकि टाइम शॉर्ट है, तो आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नाजरीन को, हमारे कौम को क्या मैसेज देंगे कि सबसे पहले हमने खुद से आगाज़ करना है। अगर हम अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपने जो तमाम तर मामलात ज़िंदगी उसको बेहतर तरीके से उसके अंदर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उसको चलाना शुरू करेंगे, तो यकीनन अपने साथ साथ मुआशरा और मुल्क भी बेहतर हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जहाँ तक मंशूर की बात है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके मंशूर जैसे पहले बात हुई वाकई बहुत फैंसीफुल हैं, लेकिन हम ये देखें कि उनके कुछ अल्टीरियर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो क्या हैं। ठीक, एक तो ये बात हुई कि आपकी जो ऑनेस्टी है वो होनी चाहिए, मतलब एट अ लीडरशिप लेवल। इट इज़ बेसिकली द लीडरशिप जो पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, वो लीड करती है फिर किसी भी कौम को। एंड देन एकेडमिया और इंटेलिजेंसिया, जैसे हम लोग मीडिया से हैं या आप लोग हैं, जैसे एकेडमिया से ये साहब हैं, तो वो करते हैं। और कौम के लिए, मैसेज ये यूथ के लिए स्पेशली, हमारी यूथ, फिर जैसे मैं रिपीट करूंगा कि बहुत ही हाईली जो है वो मोटिवेटेड हैं, और बहुत ज़हीन, मतलब हमारे लोग हैं, अपनी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव जो है वो साइड पे लेकर आए। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट मतलब टू ऑफर, मतलब, और ये है कि इसी में हमने रहना है, इसी मुल्क में रहना है, और इसी को हमने आगे लेके जाना है, हम ही लेके जाना है। एग्जैक्टली, हम लोगों ने ही लेके जाना है। अहमद साहब, आपकी जानिब बात है, टाइम शॉर्ट है, आखिर चंद सेकंड का आपका मैसेज लेना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? जी हाँ, देखिए, बात ये है कि हमें ये चीज़ भूलनी होगी कि
कौन कह रहा है, हमें ये देखना हो रहा है कि क्या कह रहा है। अच्छा, बात ये है कि हमें रियलिटीज को सामने रख के जो है वो अपनी बात की, और आइडियलिज्म से अब निकलना होगा, क्योंकि बहुत हो गया, हम आइडियलाइज करते हैं चीजों को और फिर बाद में जो है जब रियलिटी की तरफ आते हैं तो रियलिज्म हमारे लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो हमें ये है थोड़ा सा अब ख्याली दुनिया की बजाय जो है वो हमें हकीकी दुनिया में आना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आदिल साहब, आपका भी मैसेज हमारे नाजरीन के लिए। यही है कि जी जब भी हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए पब्लिक के अंदर, वो कम से कम एक ऐसा कानून होना चाहिए कि दोनों जो ऑपोजिट पार्टीज़ हैं उनको आमने सामने आना चाहिए, बजाय कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एक गलत ट्रेंड चला हुआ है जलसों जुलूसों का, कि एक बंदा आके दूसरे को गालियां देता है, दूसरा पार्टी आके पहले को देती है। तो इससे अवाम के अंदर भी हर पार्टी से लोगों का एतबार उठ जाता है, क्योंकि लोग फिर एनालिसिस नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एथिक्स का एक जो पहलू है वो ज़रूर आना चाहिए, ताकि क्योंकि ये लीडर्स अपना मैसेज कन्वे करते हैं, तो जब लीडर ही एक बिलो एवरेज गुफ्तगू करेंगे तो फिर लोगों के पास वो मैसेज भी गलत जाएगा। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो दही इलाके हैं उनमें तो ऑलरेडी एजुकेशन का लेवल इतना नीचे है, तो वो इन चीज़ों को जस्ट फॉर फन ट्रीट करते हैं, इसीलिए एजुकेशन भी नहीं है, विजन भी किसी का वो नहीं देखते, कोई एक ऐसा लीडर भी उनके सामने नहीं आता। इमरान खान इसलिए वोट लिए थे उन्होंने कि उनको एक उम्मीद थी, क्योंकि इमरान खान ने एक ट्रेंड चेंज किया था, लेकिन वो ट्रेंड चेंज करते करते वो एक जो बदतमीजी का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अग्रेसिव, जिसको सर ने भी अभी नाम लिया कि अग्रेसिव गुफ्तगू जो है ना उसकी तरफ आ जाते हैं। तो उन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और बीइंग पाकिस्तानी, ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग ये बहुत ज़्यादा पैरामीटर है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। यकीन आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हर इंसान के अंदर इतना शौर होना चाहिए कि अगर वो कोई भी सियासी पार्टी उसकी तरफ आती है वोट लेने के, इंतखाबात लेने के लिए, जब वो अपना मंशूर बनाती है, यकीनन उनको वो सामने भी रखते हैं, तो पहले तो तमाम तर पार्टियों के अंदर इतना चेक एंड बैलेंस आप रखिए, आपको इतना शौर हो कि आप जान सकें कि कौन सी पार्टी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता कर सकती है। और यकीनन इसमें हम सब की जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ हम इक़्तिदार को जिम्मेदार इसका नहीं ठहरा सकते कि जो हुक्मरान है, जो इक़्तिदार में मौजूद हैं, उन्होंने ही मुआशरे को चलाना है, उन्होंने ही मुल्क को चलाना है, बल्कि नहीं, हम सब का ये मुल्क है, हम सब ने इसको तरक्की याफ्ता बनाना है। हम सब की जिम्मेदारियाँ हैं कि उन जिम्मेदारियों को समझें और बर वक्त उनको अदा भी करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।